हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करेंगे मीन्स क्या। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें से हम बात करेंगे जो कौन सा एसेसरी है। तो एसेसरी मीन्स क्या होता है, जो जरूरत का है और आवश्यक है, बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। तो उसकी बात करेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या करता है उसकी बात करेंगे। अगर ये एसेसरी ही क्यों है, तो एसेसरी क्यों है, अनएसेसरी क्यों नहीं है, तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करेंगे जिसमें से एसेसरी क्यों है, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो इसकी बात करेंगे। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन तो जानेंगे जे द अनसंग हीरोज ऑफ डाइजेशन, जिसकी बात करने जा रहे हैं वो क्या है, तो अनसंग हीरोज ऑफ डाइजेशन। अनसंग हीरोज ऑफ डाइजेशन ये क्या है, डाइजेशन का हीरो है, एक प्रकार का क्या है, डाइजेशन का हीरो है। किसी भी मूवी में जब एक हीरो ही ना हो तो उस मूवी का कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से बॉडी में क्या है, डाइजेशन प्रोसेस होता है डाइजेटिव सिस्टम की माध्यम से। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब उसका हीरो ही ना हो, एक्टर ही नहीं हो डाइजेटिव सिस्टम में, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसकी बात करेंगे तो जानेंगे जो हीरोज कौन कौन से होंगे, तो बात करेंगे हम आगे। तो जानेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन आर नॉट पार्ट ऑफ डाइजेशन। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होता है आर नॉट पार्ट ऑफ डाइजेशन। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो डाइजेशन का एक पार्ट ही नहीं है। क्या है, तो बट प्ले अ क्रूशियल रोल इन डाइजेशन बाय प्रोडक्शन एंजाइम बाइल एंड अदर सिक्रेशन। तो ये क्या करता है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ही, डाइजेशन का पार्ट है। उसके अलावा भी ये क्या क्या करता है, तो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करता है, क्रूशियल रोल प्रेजेंट करता है, किसके माध्यम से, तो प्रोडक्शन एंजाइम, एंजाइम का प्रोडक्शन करके, बाइल का प्रोडक्शन करके, एंड अदर सिक्रेशन करके। बहुत सारा सिक्रेशन भी क्या होंगे, उस ऑर्गन से होंगे। तो जानेंगे अब की एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, की एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहाँ से, ये जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है उसका की क्या है, चाबी मतलब क्या, की मीन्स क्या, चाबी, वो कहाँ से खुलेगा। तो पहली बात करेंगे लीवर। लीवर का नाम आपने सुना ही होगा, जो लीवर जो है बॉडी में होता है, लीवर बॉडी में होता है। तो लीवर क्या है, तो लीवर एक प्रकार का ऑर्गन कह सकते हैं, ग्लैंड कह सकते हैं। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो लीवर कहलाता है। तो लीवर की बात करेंगे तो लीवर क्या करता है, तो यह क्या है, हीरो है, एक प्रकार का क्या है, हीरो है। किसका, तो डाइजेटिव सिस्टम का, डाइजेशन के लिए क्या करता है, तो क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है कौन, लीवर करता है। सेकंड कौन करेगा, तो गॉल ब्लैडर करेगा एंड पैनक्रियाज करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन है जो करते हैं, लेकिन मेन जो है सो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज है। तो बात करेंगे लीवर की, तो लीवर क्या है, तो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन है। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन के साथ साथ ये क्या है, पूरे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो लीवर जो है लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया। उसके बाद इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में अपर राइट एब्डोमेन, अपर राइट एब्डोमेन में कहाँ पे, तो ये जो होगा अपर राइट एब्डोमेन में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट जो है हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा। उसके बाद इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या आ जाएगा, तो इसका ये कौन कौन से फंक्शन करेगा लीवर, तो जानेंगे। प्रोड्यूस करेगा किसको, तो बाइल को, बाइल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बाइल बनाने का काम करता है, वहां से सीक्रेट करेगा बाइल को, जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ये क्या करेगा, फैट जो हम लोग इनटेक मतलब फूड के माध्यम से जो फैट लेते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होता है, उसको क्या करेगा, यह डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद क्या करता है, तो स्टोर ग्लाइकोजीन। ये क्या करेगा, लीवर जो है वो स्टोर करेगा, किसको, ग्लाइकोजीन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ग्लाइकोजीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये तीनों का क्या करता है, स्टोरिंग का काम करता है। ग्लाइकोजेन, विटामिन और मिनरल्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, तो डिटॉक्सिफाई ब्लड, डिटॉक्सिफाई करेगा ब्लड को, क्या करेगा, तो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करेगा मींस क्या, उसमें से जितना भी क्या होता है,
तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफाई करेगा। किसको, तो ब्लड का करेगा। एंड क्या करेगा, प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स, और क्या करेगा, प्रोसेस करेगा न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद इसका मेन जो फन फैक्ट जो होता है वो जानेंगे। जो फन फैक्ट क्या होता है, तो ये लीवर का फन फैक्ट जो है, द लीवर कैन रीजनरेट इटसेल्फ। अगर लीवर में किसी प्रकार के अगर बीमारियां डिजीज होती है, तो अगर कैंसर ही होता है या कुछ भी होता है, तो जिस पार्ट में होगा उस पार्ट को अगर हम काट के साइड भी कर देते हैं, इसका छोटा सा भी पार्ट अगर रह जाता है उसमें, तो ये क्या करता है, रीजनरेट करता है। रीजनरेट मीन्स क्या, अगर इसका एक छोटा सा भी अगर टुकड़ा जो है वो अगर रहता है इसमें, तो ये क्या करेगा, फिर से रीजनरेट करेगा। मीन्स क्या, ये फूल जो है फिर से लीवर जो है अपने शेप साइज में क्या करेगा, आ जाएगा, अपना स्ट्रक्चर जो है वो फुलफिल कर लेगा। तो इसलिए इसको फैट फैक्ट में क्या कहेंगे, द लीवर कैन रीजनरेट इटसेल्फ। ये जो लीवर जो होता है वो खुद से क्या करता है, रीजनरेट का इसके पास पावर होता है। तो लीवर की बात करिए, लीवर में क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, तो सुपीरियर वेना कावा का पार्ट होता है। उसके बाद ये हो गया लेफ्ट लोब और ये हो गया राइट लोब। तो ये हो गया, दो पार्ट में लीवर क्या होता है, डिवाइड होता है। एक होता है लेफ्ट में और एक होता है राइट में। उसके बाद नीचे में बात करेंगे तो कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है और एक होता है बाइल डक्ट होता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट, उसके बाद होता है आर्टरी होता है, वेन होता है। तो ये सब सप्लाई जो होता है लीवर में होता है। लीवर की एनाटॉमी जब बात करेंगे तो उसमें जानते हैं हम ये सब, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन यहाँ पे मेन क्या है, जो डाइजेशन में क्या रोल कर रहा है लीवर, तो उसकी बात यहाँ पे हम किए हैं। उसके बाद फर्स्ट हो गया, लीवर की बात कर लिए। अब सेकेंड जानेंगे गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर क्या है, तो बाइल रिजर्वर है। इसको क्या कहते हैं, तो बाइल रिजर्वर मींस क्या, ये लीवर तो बाइल का प्रोडक्शन तो किया, लीवर का काम है बाइल को बनाना। लीवर अब बाइल बना दिया, अब बाइल क्या करता है, तो फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ये फैट को जो ब्रेक डाउन करेगा, तो पहले ये लीवर ने जो बाइल का प्रोडक्शन किया है, ये जो बनाया है, सीक्रेट किया है, वो कहाँ जाएगा, तो वो अब जाएगा गॉल ब्लाडर के पास। गॉल ब्लैडर के पास जाएगा, वो क्या करेगा, तो इसको रिजर्व कर लेगा। इसको क्या करेगा, वो रिजर्व कर लेगा। तो रिजर्व करने का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। उसके बाद इसकी लोकेशन की बात करें तो बीनीथ द लीवर। बीनीथ द लीवर मींस क्या, ये जो होता है लीवर के जस्ट नीचे में होता है। लाइक ये लीवर है, यहाँ से क्या होगा, तो कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट जो लीवर से आती है उससे क्या होता है, ये जो होता है अटैच होता है। तो इस प्रकार से लीवर के नीचे में क्या होता है, बीनीथ द लीवर प्रेजेंट क्या होता है, तो गॉल ब्लैडर होता है। तो इसकी लोकेशन क्या होगा, बीनीथ द लीवर। ये भी किस में आता है, तो ये भी हमारा आ जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ही आता है। उसके बाद बात करें तो फंक्शन। अब ये जो लीवर जो है या बॉडी में अगर है डाइजेस्टिव एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में है, तो ये क्या करेगा, तो क्या करेगा, तो उसकी बात करेंगे फंक्शन की बात। तो ये स्टोर करेगा एंड कंसंट्रेट करेगा किसको, बाइल को। बाइल को क्या करेगा, या स्टोरिंग करेगा और कॉन्सेंट्रेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, रिलीज बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एड फैट डाइजेशन। अब ये क्या करेगा, ये स्टोर तो कर लिया और कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो उसके बाद जो है अगर स्टोर करके ये करेगा ही, तो क्या करेगा, तो गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करके क्या करेगा, तो जब डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है उसमें क्या करेगा, तो रिलीज कर देगा। वहां से क्या करेगा, गॉल ब्लैडर जो स्टोर किया है वहां से वो रिलीज कर देगा। जब क्या हो, डिमांड हो, जब डाइजेशन में डिमांड हो तो वहां से रिलीज करेगा। और ये कहाँ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, भेजेगा टू किसके लिए, तो ऐड फैट डाइजेशन। वहां पे क्या होगा, जब फैट जो हम लेंगे उसको डाइजेशन के लिए क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, तो बाइल को रिलीज करेगा। और वहां पे जाकर के फैट का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फन फैक्ट अब इसका क्या होगा, तो फन फैक्ट में जानेंगे, यू कैन लिव विदाउट अ गॉल ब्लैडर। आप जो है वो बिना गॉल ब्लैडर के भी रह सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में कॉमन होता है स्टोन। स्टोन का होना क्या होता है, गॉल ब्लैडर में कॉमन हो जाता है। अभी के समय में क्या हो रहा है, गॉल ब्लैडर में बहुत ज्यादा स्टोन का केसेस देखने को मिलता है। तो गॉल ब्लैडर में जब क्या होता है, स्टोन होता है, तो ये क्या करता है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ये जो दिख रहा है,
ये जो पाइप दिख रहा है, नली दिख रहा है, इसमें क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, तो बाइल जो है आगे पास ही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा, तो डाइजेशन में क्या होता है, प्रोसेस होता है और बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पेन होता है, एब्डोमेन पेन होता है। तो क्या होगा, तो इसीलिए इसको क्या करता है, तो सर्जरी के माध्यम से इसको काट के निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो इसीलिए कह रहा है यू कैन लिव विदाउट अ गॉल ब्लैडर, आप जो है बिना गॉल ब्लैडर के भी रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, तो द लीवर एडजस्ट बाइल प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली, मतलब क्या, आप क्यों रह सकते हैं, ये क्यों कह रहा है, तो इसीलिए कह रहा है ताकि लीवर जो है वो बाइल जो बना रहा है वो एडजस्ट कर लेगा। जब वो डिमांड होगा किसका, बाइल का, जब भी डिमांड होगा तो एडजस्ट करके और क्या करेगा, वहां से बाइल का सिक्रेट करेगा, सिक्रेशन करेगा, और वो कहां जाएगा, डायरेक्ट जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के और फैट का क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसीलिए जो है इसका होना और नहीं होना, ऐसे होना तो चाहिए, क्योंकि क्या है, ये एसेसरी है। लेकिन अगर किसी वजह से भी अगर निकालना पड़ रहा है तो इसके वजह से इसका रोल कौन करता है, तो लीवर ले लेता है। बस ये कुछ नहीं है, सिर्फ स्टोरिंग करने का काम करता है बाइल को, और यहाँ से क्या करता है, आगे की तरफ भेज देता है जब डिमांड होता है। तो बस अगर ये नहीं भी होता है किसी भी वजह से, अगर इसको निकाल भी दिया जाता है तो एडजस्ट करने का काम मीन्स क्या, इसका वर्क जो है अब लीवर करेगा। लीवर जो है वो डायरेक्ट क्या करेगा, नली से क्या करेगा, सिगरेट करेगा, और वहां से जो है डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा। तो इसीलिए इसका फन फैक्ट में आ जाएगा, यू कैन लिव विदाउट अ गॉल ब्लैडर, द लीवर एडजस्ट बाइल प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। तो ये भी हो गया गॉल ब्लैडर की कहानी, उसका लीवर की हो गया, गॉल ब्लैडर की हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन। तो नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन में आ गया पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज को बोला जा रहा है डुअल पर्पस ऑर्गन। मीन्स क्या, ये दो तरीके से वर्क करता है। पैनक्रियाज को ड्यूअल पर्पस ऑर्गन भी बोला जाता है। इसका लोकेशन क्या होगा, तो लोकेशन में बीनीथ द स्टमक, बीनीथ द स्टमक, क्या, स्टमक के नीचे। तो स्टमक के नीचे मीन्स क्या, जब ये जो हो गया उसके बाद यहां से क्या होता है, तो ऐसे ये क्या हो गया, स्टमक हो गया, स्टमक हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो स्टमक की क्या होता है, नीचे में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, तो वो पैनक्रियाज होता है। तो पैनक्रियाज जो होता है वो क्या होगा, बीनीथ द स्टमक प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी बात करें तो 9 एब्डोमेन रीजन में अगर उसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में ये आ गया। आप जानेंगे जो ये जो है पैनक्रियाज जो है वो फंक्शन क्या करेगा। तो पैनक्रियाज अगर बॉडी में है, डाइजेस्टिव रोल ले रहा है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो बात करें तो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये क्या करेगा, तो डाइजेशन के लिए एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या करेगा, यह प्रोड्यूस करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइक क्या, तो लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएज। तो लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएज, ये सब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसको क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस किसके लिए करेगा, तो डाइजेशन के लिए करेगा। डाइजेशन में क्या, तो जब भी हम क्या लेते हैं, फूड में जब भी हम लेते हैं तो फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और क्या लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो वो सबको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। मींस क्या, लार्ज मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। क्यों करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ताकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही क्या करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए ये सब जो है डाइजेस्टिव एंजाइम में लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएज, ये सब जो है वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करता है। किसके लिए, ताकि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे, और उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और वहां से क्या होगा, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचेगा, ऑर्गन तक पहुंचेगा, और वहां से हमारा क्या करेगा, बॉडी का जो एक एक सेल है वो अच्छे तरीके से और सही ढंग से वर्क कर सके। इसीलिए ये सब डाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसकी फंक्शन के, तो सीक्रेट्स करेगा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सीक्रेट्स करेगा, किसको, इंसुलिन को सीक्रेट करेगा, और ग्लूकागोन को। तो ये जो सीक्रेट करेगा, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है, तो हार्मोन है।
इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या है, तो हार्मोन है। इसको क्या करता है, सीक्रेट करता है टू रेगुलेट ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ब्लड में क्या होता है, बहुत ज्यादा जब कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उसको जो है वो बैलेंस करने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होगा, तो पैनक्रियाज से होगा। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन का बनाना। ये हो गया, तो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फन फैक्ट। आप जानेंगे कि इसका भी फन फैक्ट क्या है, तो पैनक्रियाज तो है, इसका भी फन फैक्ट है। तो फन फैक्ट इसका यही है कि द पैनक्रियाज वर्क्स बोथ एज एंड एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। ये जो है पैनक्रियाज जो है वर्क करता है किसके, तो दो तरीके से वर्क करता है। एक करता है इसका हाफ पार्ट जो होता है वो करता है क्या, तो एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मीन्स क्या, डाइजेस्टिव में ये क्या करता है, वर्क करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ से हाफ पार्ट जो होता है ये क्या बनाती है, तो एंजाइम का सिक्रेशन होता है। और हाफ जो बच गया मीन्स क्या, जब इंडोक्राइन पार्ट इसका क्या होता है, वो हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो हार्मोन को रिलीज करने वाले को क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन बोलेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड में भी इसको हम पैनक्रियाज को पढ़ते हैं और डाइजेशन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि यह दोनों का रोल करता है। तो एक ही ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, दो तरीके से रोल करता है, डाइजेशन में भी और क्या करता है, हार्मोनल में भी। मींस क्या, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन भी वर्क करता है। तो इसीलिए इसको ये किस में आ जाता है, फन फैक्ट में आ जाता है। द पैनक्रियाज वर्क्स बोथ एज एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन मीन्स क्या, डाइजेशन, एंड इंडोक्राइन मीन्स क्या, हार्मोनल क्या है, ग्लैंड है। तो ये सब बात कर लिए एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अगर क्या होगा, लीवर नहीं होगा तो डाइजेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। और क्या होगा, जब गॉल ब्लैडर नहीं भी होगा फिर भी क्या करेगा, ये गॉल ब्लैडर का वर्क कौन करेगा, लीवर कर लेगा। लेकिन ये जो है लीवर और क्या हो गया, पैनक्रियाज, ये बहुत ज्यादा क्या है, एसेसरी है। एसेसरी बहुत ज्यादा है। अगर ये दोनों नहीं हो तो डाइजेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा और इनबैलेंस बॉडी हो जाएगा। बहुत सारे दिक्कतें होती है। लीवर का सिर्फ डाइजेशन की बात किए हैं और लीवर का और सारा भी वर्क होता है। उसी प्रकार से पैनक्रियाज का भी बहुत सारा वर्क होता है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में। तो ये सब जो है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात की है। और नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग जो है वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सपोर्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है।